आप कोनिक में, पैराबोला में सिर्फ एवरीथिंग बिलो, बिफोर, एवरीथिंग बिफोर टेंजेंट एंड नॉर्मल, बाकी सब छोड़ दो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो बस इतना कर लो, टेंजेंट एंड नॉर्मल से पहले पहले सब कुछ कर लो। फाइंड एवरीथिंग ऑफ द पैराबोला, उसके ऊपर बेस सवाल, जहां आपको एक डायरेक्ट्रिक्स दे दी, फोकस दे दिया, पैराबोला की इक्वेशन पूछ ली, वो सब सवाल आप कर लो। ठीक है, और यही काम आप इलिप्स में और यही काम आप हाइपरबोला में कर लो। बस हाइपरबोला में, तीनों में यही काम कर लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने बिल्कुल कोनिक छोड़ रखा है, वह ऐसा कर सकते हैं। तब भी जेई मेंस के वहां हो सकता है तीनों के तीनों सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इतना कर लो और कुछ भी मत करो, इतना कर लो। उसका कारण है, मैं लॉजिक के ऊपर ही बात करूंगा, ऐसे नहीं कहूंगा जो पढ़ाया वही आया, जो बताया वही आया, ऐसा नहीं है। मैं लॉजिक के ऊपर बात कर रहा हूं, क्योंकि 2025 में मेरे कहने पे मत जाना, आप 2025 के सारे पेपर्स उठा के देख लो, जनवरी अटेम्प्ट के, अप्रैल अटेम्प्ट के, 2025 के सिलेबस में, और सिलेबस भी देखना उठाकर, एनटीए ने क्या किया है, बेसिक इक्वेशंस ऑफ इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स विद देयर फोकस एंड सेंटर, वो सब लिख रखा है। और उसमें कहीं पर भी टेंजेंट नॉर्मल का जिक्र नहीं है। हाँ, कॉर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, है ना, कॉर्ड ये जरूर कर लेना, क्योंकि कॉर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, कॉर्ड भी कवर हो जाती है खैर इससे पहले पहले, कॉर्ड और कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, ये है, जरूर कवर करना, क्योंकि कॉर्ड भी आता है। ठीक है भाई। ठीक, हाँ, ये जरूर कर लें, इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। 2025 में इसके ऊपर सवाल नहीं आया है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको सिलेबस भी पढ़ के सुना देता हूँ कि सिलेबस क्या था, थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा, आपके मन से थोड़ा डर भी दूर होगा। तो आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, तो इतना घबराने की जरूरत किस बात की है यार, तुम इतना क्यों घबराते हो यार। देखो मैं बताता हूँ क्या है, कोनिक सेक्शंस कहाँ गया भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोनिक सेक्शन में सुनो। यहाँ लिखा है सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड सेक्शंस ऑफ कोनिक, इक्वेशंस ऑफ कोनिक सेक्शंस, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, बस इतना ही लिख रखा है, इतना ही लिख रखा है। इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रखी है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है ना, और कुछ नहीं लिख रखा, हाइपरबोला वाइपरबोला कुछ नहीं लिख रखा उसमें, उसके टेंजेंट नॉर्मल असिम्प्टोट कुछ नहीं, बस इतना कर लो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अगर आपको करना है, स्ट्रेट लाइन में आप स्ट्रेट लाइन में तो आप सब कुछ कर लो, लेकिन आप वो छोड़ सकते हो, एंगल बाइसेक्टर छोड़ दो, एंगल बाइसेक्टर छोड़ दो अभी के लिए। ये उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा, हाथ पांव फूल रखे हैं। एंगल बाइसेक्टर्स छोड़ दो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस छोड़ दो, ये सिलेबस में नहीं है जेई मेंस में। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर छोड़ दो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस छोड़ दो, फैमिली ऑफ लाइंस लिख तो नहीं रखा है, फैमिली ऑफ लाइंस लिख तो नहीं रखा है, लेकिन फिर भी आ सकता है। तो ये तो सब कुछ करो, और इसमें सबसे है ना, ये दोनों छोड़ दो, ये छोड़ दिया तो आधे आधे चैप्टर तो यही, लास्ट के दो लेक्चर तो यही खत्म हो जाते हैं, लास्ट के दो लेक्चर तो यही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और बची सर्कल की बात। सर्कल में सर्कल में टेंजेंट तक सब कर लो। सर्कल तो मेरे ख्याल से फैमिली ऑफ सर्कल्स चाहो तो छोड़ सकते हो, फैमिली, ऑर्थोगोनल छोड़ दो, ऑर्थोगोनैलिटी नहीं लिख रखा, ऑर्थोगोनैलिटी इसके ऊपर कभी सवाल भी नहीं आया वैसे जेई मेंस में डायरेक्ट। फिर रेडिकल एक्सिस छोड़ सकते हो, फिर अगर आप चाहो तो ऑर्थोगोनैलिटी, रेडिकल एक्सिस छोड़ दो, और फिर फैमिली तक तो कर ही लो, ये इतना तो कर लो, बाकी पूरा कर लो, बस ये दो टॉपिक छोड़ दो, ऑर्थोगोनैलिटी और रेडिकल एक्सिस, इसमें भी 2-3 लेक्चर बच जाएंगे, रेडिकल एक्सिस और ऑर्थोगोनैलिटी में। ठीक है, इतना कर लो। रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं यूज होता, वो यूज नहीं होता। ठीक है, हाँ, सर्कल में सब आता है, टेंजेंट भी, टेंजेंट आया तो नहीं है ना, टेंजेंट आया तो नहीं है, चाहो तो टेंजेंट भी छोड़ सकते हो, लेकिन फिर इसमें ये छोड़ दो। लेकिन यहां पर कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, टी बराबर S1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल पूछे जा गए हैं, यहां भी पूछे गए हैं और यहां भी पूछे गए हैं, खासकर कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, क्योंकि कॉर्ड है लाइन और सर्कल का, है ना, तो ये कर सकते हो आप। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ये कहां से करें, क्लास इलस्ट्रेशन से कर लो, क्लास से कर लो, और क्या। आखिरी के बाद जहां एंगल बाइसेक्टर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वो 2 लेक्चर छोड़ दो, और बचे मेरे ख्याल से 5-6 लेक्चर है, वो देखो, वो करो। ठीक है, कैलकुलस, देखो एक चीज और, क्या क्या बुलवाओगे भाई आज, ये काम मैंने कभी अपनी जिंदगी में किए नहीं है। ठीक है, ये पढ़ लो, ये छोड़ दो। कैलकुलस में मैं हमेशा इसी बात का हिमायती रहा हूं कि सब पढ़ना चाहिए, छोड़ना कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी से आपको होलिस्टिक व्यू मिलती है पूरे मैथ्स की, जिससे आप पेचीदा से पेचीदा प्रॉब्लम सोच पाते हैं। जब आप चीजें आधी अधूरी पढ़ के जाते हैं तो कहीं पे भी सवाल घुमा के आ गया तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, इसलिए मैं कहता हूं पूरा पढ़ो। कैलकुलस में अच्छी बात यह है कि कैलकुलस जेई मेंस में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता,
कैलकुलस जेई मेंस में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। रोल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम छोड़ दो, है ना, रोल्स थ्योरम ये छोड़ दो, एलएमवीटी छोड़ दो, ये नहीं पूछी जाती, ये नहीं पूछी जाती। बाकी मोनोटोनिसिटी मैक्सिमम मिनिमा है वो तो ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अगर ये नहीं आता तो आप ये इतना तो पढ़ लें, तो कैलकुलस में ये छोड़ सकते हैं। लेकिन कैलकुलस बहुत ज्यादा जेई मेंस में नहीं आता, ये जेई एडवांस में बहुत आता है। जेई मेंस में तो आप जैसे जेई मेंस में आप सोचो तो जेई मेंस में आप कर सकते हो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये आएगा, एक सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन से एक सवाल मिलेगा, ठीक है। फिर आपको एक सवाल हो सकता है मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम नंबर में मिल जाए, बस खत्म। टेंजेंट नॉर्मल भी छोड़ देना, टेंजेंट नॉर्मल भी छोड़ दो इसमें, टेंजेंट नॉर्मल भी छोड़ दो, ये भी जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है। रेट मेजर करना, है ना, मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमा, इसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है, मैक्सिमम मिनिमा इसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है, और साथ में रेट मेजर, बस ये कर लो कैलकुलस में, इतना कर लो। और इसमें भी आप लिमिट एज सम चाहो तो छोड़ सकते हो डेफिनेट में। क्लियर है भाई? चलो, एलसीडी तो करना पड़ेगा बाबू, एलसीडी तो करना पड़ेगा पूरा, एलसीडी तो करना पड़ेगा पूरा। हाँ ठीक भाई, पढ़ा सब है लेकिन डर लग रहा है, तो मेरे साथ साथ रिवीजन करना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक चीज और बता दूं, बहुत सारे बच्चे इस समय पर क्या करते हैं, रेगुलर क्लासेस छोड़ देते हैं, जो आगे का कोर्स चल रहा है वो छोड़कर रिवीजन में लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है पहले पुराना बचा लो, नया वाला तबाह होने दो। भाई तबाह तो दोनों ही हो रहा है, नया भी तो कोर्स में है, पुराना भी कोर्स में है। तो अगर तू पुराने के चक्कर में नया छोड़ देगा तो ये बर्बाद हो जाएगा, तो आप इसे जारी रखें। और अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे समझ नहीं आता ऑनलाइन में इतना ज्यादा रिवीजन को हुआ क्या बनाया जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है अगर मैं तैयारी कर रहा होता तो मैं तो रोज उठा के अपने नोट्स पढ़ता, क्लास इलस्ट्रेशन देखता, उन्हें एक बार रीड कर लेता, लेटे लेटे ही रीड कर लेता, अगर नहीं सॉल्व भी कर पाता रीड कर लेता, ये सर ने कैसे किया, ये सर ने कैसे किया, ये सर ने कैसे किया। फिर जैसे मैं पूरा का पूरा क्लास नोट्स रीड कर लेता, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाता रीड करने में, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करके देखता, रैंडम सैम्पलिंग करके देखता। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब कुछ क्वेश्चंस उठाता, 5-10 कहीं से भी उठाता, पीवाईक्यूज उठाता और उन्हें करके देखता। अगर वो मुझसे बन जाते तो वेल एंड गुड, नहीं बनते तो उनका सॉल्यूशन देखता, समझता और आगे बढ़ता। बस इतना ही है यार। लेकिन यहां पर पता नहीं ऐसा क्या है कि पता नहीं इसमें बहुत मुश्किल हो रहा है, इतना ज्यादा लग रहा है डर। अभी थोड़े दिनों के बाद आपके पास समय ही समय बचेगा। एग्जाम 21 तारीख से है, तो आपके पास लगभग पूरा 1 महीना बचेगा, लगभग 1 महीना आपके पास होगा, ठीक है। यू विल हैव 1 मंथ कंप्लीट टू रिवाइज, ठीक है। हाँ ठीक भाई। हाँ पीपीटी देख के करता मैं तो, सारा सॉल्व पीपीटी उठाता। मैंने तो हमेशा क्लास में भी कबूल किया कि मैंने आज तक अनसॉल्व को सॉल्व ही नहीं किया, मैंने सॉल्व को ही सॉल्व किया, है ना। लेकिन वो भी कैसे किया, बिना देखे, बिना देखे ये करता था ज्यादातर। तो आप भी करो, ठीक है। सारे सवाल मत करो, आप तो लेटे लेटे बैठ के सिर्फ पीपीटी ही देख लो पूरी की पूरी, ये सवाल कैसे अच्छा लग रहा है यार, कैसे किया सर ने, देख लिया, दिमाग में उसका सोल्यूशन गया ना, है ना, अप्रोच देखी ना, सीखी ना, याद रही। फिर आगे देखा, कुछ अच्छा दिखा, अच्छा हाँ यार ये ऐसे किया है, तो बस यार पूरा का पूरा देखो, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है भाई। टेस्ट कब दें, अभी टेस्ट के चक्कर में मत पड़ना, धे मॉक पे धे मॉक पे धे मॉक देना शुरू कर दें कई लोग। अभी मॉक दे दो, 3 मॉक अभी दे दो, अभी मॉक के लिए अभी इतनी मौत नहीं आ रही कि मॉक दे दिया जाए अभी। अभी जैसे कोर्स कंप्लीट होता है देन यू हैव एन एम्बल ऑफ टाइम, आप फिर एक मॉक दें, एक वीक में 2 या 3 मॉक दे दें, बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अभी तो ऐसा लग रहा सर कितने बादाम खा लें, कितना काजू खा लें, कितना पिस्ता खा लें, ऐसा क्या कर लें, धूप में लेट जाए, मिट्टी में लौट जाए, कहाँ लौट जाए, हमें नहीं समझ में आ रहा, कुछ बता दो, बस ऐसा करा दो कि जेई क्लियर हो जाए भाई। अभी पढ़ाई कर लो, वही है। तो अभी रेगुलर क्लासेस करो, इतना बावड़ा होने की जरूरत ना है। रिवीजन के लिए आपके पास पूरा 1 महीना होगा, रिवीजन करना, एक प्लान बनाएंगे रिवीजन करने का, उस प्लान पर स्टिक करना, उसमें बैकलॉग मत बनने देना। अब जिनका बहुत ज्यादा बैकलॉग है भाई, वो अपना बैकलॉग कवर करो, कोनिक में है तो मैंने बता दिया, बस ये कर लो तो अच्छा है। क्रैश कोर्स का एक्सेस ले लो, वहां से कर लो तो अच्छा है। तीनों सब्जेक्ट में, क्योंकि बैकलॉग अगर है तो तीनों सब्जेक्ट में बैकलॉग होगा, क्योंकि एक आदमी कामचोर है तो सिर्फ एक में नहीं, वो तीनों में ही कामचोर होगा। तो क्रैश कोर्स का एक्सेस ले लो, वहां से कर लो, ठीक है। मंजिल में से कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, पूरा एक दिन एक ही चैप्टर को डेडिकेटेड होगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट को और एक ही चैप्टर को, विच इज नॉट आई थिंक अ गुड थिंग। यू शुड डू 3 सब्जेक्ट्स डेली। तो चलिए आइए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में यानी कि कल। धन्यवाद। डाउट क्या लेना